आप सभी का मैथ नोट्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक त्रिभुज का क्षेत्रफल को देखने वाले हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, इसका नामकरण करते हैं ए बी और ये सी। ठीक है, तो ये त्रिभुज का 3 शीर्ष हो गया ए बी सी। तो यदि इसका निर्देशांक का बात करें तो x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा और ये x3 y3 हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों शीर्षक के निर्देशांक जो है x1 y1 x2 y2 x3 y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ फॉर्मूला क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी रहेगा तो ये धनात्मक में आएगा, इसलिए हम लोग मोड का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। त्रिभुज के क्षेत्रफल को दूसरा तरीका से हम लोग समझते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार हम लोग इसके सूत्र को याद करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला क्या काम करते हैं 1/2 मोड x ब्रैकेट के बाहर जब भी गुना रहेगा x से और ब्रैकेट के अंदर किससे तो y रहेगा, y माइनस में रहेगा। तो इसको सिंपल पहले लिख देते हैं इस प्रकार x y माइनस y प्लस x y माइनस y। ठीक है ना, ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल नोट डाउन करने का या फिर लिखने का एक तरीका है सिंपल। यहाँ पे 1/2 मोड ब्रैकेट के बाहर x से गुना करेंगे और ब्रैकेट के अंदर y माइनस में रहेगा। अब गिनती जैसे करते 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3, तो ये ही रिपीट करते रहता है। जैसे 1 के बाद आपको 2 मिलेगा, 2 से काउंट करेंगे 3 के बाद क्या 1 2 3, इसी पे ये रिपीटिशन होते रहता है। तो ब्रैकेट के जो बाहर आपका है तो ये x1 हो जाएगा, यहाँ पे ये दूसरा x हो जाएगा, ये तीसरा x। अब गिनते 1 के बाद हमको क्या मिलेगा 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3। ठीक है, अब यहाँ 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे, तो 2 से स्टार्ट करने पे यहाँ क्या मिलता है हमको 3, तो 2 के बाद यहाँ 3 और 3 के बाद क्या मिलेगा तो 3 के बाद यहाँ पे हमको 1 मिल रहा है, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे अगला में है x3 है, तो x3 है तो 3 के बाद हमको क्या मिल रहा है तो 3 के बाद 1 मिल रहा है, तो x1 और 1 के बाद क्या मिल रहा है तो 1 के बाद हमको 2 मिल रहा है। तो ये आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल है जो फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम लोग इसे आसानी से याद रखेंगे और इस पर जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्नावली 7.3 इसमें क्या करा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक पहला और एक दूसरा। तो इसमें हम एक क्वेश्चन का हल हम लोग देखते हैं। त्रिभुज का शीर्षक दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि एक त्रिभुज बना लेते हैं। ये त्रिभुज है, मान लेते हैं इसका शीर्षक A है, ये B है और ये C है। A का निर्देशांक यहाँ पे 2 3 है, B का है -1 0 है और C का 2 -4 है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कि दिया गया है सीधे क्या दिया गया, तो x1 कितना है तो x1 2 है। ठीक है, y1 कितना है 3 है। उसी प्रकार x2 का बात करेंगे, x2 -1 है, y2 कितना है 0 है, x3 कितना है तो 2 है और y3 कितना है -4 है। हमको पूछ रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग फार्मूला नोट डाउन करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। 1/2 वैल्यू पुट करेंगे। x1 कितना है तो x1 2 है, y2 कितना है तो y2 0 है, माइनस y3 क्या है -4 है, तो माइनस माइनस ये +4 आपका हो जाएगा यहाँ पे। x2 माइनस 1 है, y3 -4 है और y1 कितना है 3 है तो -3, प्लस x3 कितना है 2 है, y1 कितना है 3 है, y2 कितना है 0 है। तो इसको यदि सॉल्व करेंगे 1/2 मोड, इसको यदि गुना करेंगे 4 में 0 को जोड़ेंगे, 4 में 2 का गुना करेंगे 8, ये -4 -3 -7 में -1 का गुना करेंगे माइनस माइनस +7 हो जाएगा। ये 3 में 2 का गुना करेंगे 3 दूनी 6। यदि इसको सॉल्व करेंगे 1/2 मोड के अंदर वाला को जोड़ेंगे 8 6 14 और 7 21, यानी 21/2। यदि हम लोग भाग लगाएंगे तो 10.5 वर्ग इकाई जो होगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो हम लोग इस प्रकार है जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन के निर्देशांक को हम लोग यहाँ बदल देते हैं। ठीक है, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन का निर्देशांक है ये -5 -1 है, ये 3 -5 है और ये 5 और 2 है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि दिया गया है। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग जो दिया गया है उसको नोट डाउन करेंगे ताकि कन्फ्यूजन हो, वैल्यू पुटिंग करने में हमको कन्फ्यूजन ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो उसको हम लोग लिख देंगे। x1 कितना है तो x1 -5 मान लेते हैं, y1 कितना है तो -1, उसी प्रकार x2 कितना मान लेते हैं तो x2 3 मान लेते हैं, y2 -5, x3 c निर्देशांक को मानते हैं, c के शीर्ष को लिखेंगे तो x3 5 हो जाएगा और y3 कितना 2। फार्मूला क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, तो 2 के बाद क्या मिलता है 3 1, बाहर में x3 होगा, 3 के बाद क्या मिलेगा तो 1 2 मोड। अब वैल्यू पुट करते हैं 1/2 मोड x1 कितना है -5, y2 कितना है -5, y3 कितना है तो 2, प्लस x2 कितना है 3 है, y3 कितना है 2 है, y1 कितना है -1 तो माइनस माइनस +1, x3 कितना है 5 है, y1 कितना क्वेश्चन में दिया हुआ -1, y2 -5, इसका माइनस 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 +5 हो जाएगा आपका ये 1/2 मोड -5 -2 -7 बचे 35 प्लस 35 हो जाएगा, 2 और 1 3 तिया 9 हो जाएगा, ये 4 बचे ये 20 हो जाएगा आपका। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/2 मोड, इसको यदि जोड़ेंगे 9 5 14 6 हाथ में रहा 1 3 2 5 1 6 64, मोड से बाहर निकलेगा तो 1/2 × 64 गुना होगा, 2 से 64 को काटेंगे तो 32 बार में, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा कितना निकल के आया तो 32 वर्ग इकाई, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक बात को याद रखना है यहाँ पे कि यदि 3 बिंदु संरेख है तो इससे बने जो त्रिभुज होंगे उनका क्षेत्रफल क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ है तो ये कह रहा है संरेखी जांचना है, तो इसका मतलब यदि इन तीनों बिंदु से त्रिभुज बनाया जाएगा तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा 0, यदि 0 आ जाएगा तो तीनों बिंदु संरेख होगा। ठीक है, तो हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि 3 बिंदु यदि संरेख है, 3 बिंदु यदि संरेख हो तो उससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल शून्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ 7 - 2 5 1 3 के है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि x1 कितना है, तो x1 7 है, y1 कितना है, तो -2 है। उसी प्रकार x2 का बात करेंगे, x2 5 है, y2 कितना है, 1 है, x3 कितना है, 3 है, और y3 कितना है, तो ये k मान लेते हैं। अब कह रहा है ये संरेख है, तो संरेख का मतलब इससे जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल 0 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा वह बराबर होगा 1/2 mod x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो 1/2 मोड x1 कितना है, 7 है, y2 कितना है, 1 है, y3 क्या है, तो k है, प्लस x2 कितना है, तो x2 5 हम लोग माने हैं, y3 कितना है, k है, y1 कितना है, -2, तो माइनस माइनस +2, x3 कितना है, 3 है, y1 कितना है, तो -2 है, y2 कितना है, 1 है। अब यहाँ पे 2 भाग में, यदि 0 की तरफ भेजेंगे गुना में, तो 0 में 2 का गुना करेंगे 0 हो जाएगा। तो इसको यदि सॉल्व करते हैं तो 7 में 1 का गुना करेंगे 7 - 7 के, ठीक है, 5 से गुना करेंगे 5 के प्लस 10, 3 से गुना करेंगे इसको, तो ये -3 में 3 का गुना करेंगे -9। अब इसको सॉल्व करते, अंक को जोड़ देते, 10 और 7 17, पहले 7 प्लस में 10 प्लस में 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 5 के में से 7 के जाएगा तो -2 के। ठीक है, अब यदि ब्रैकेट हम खोलते हैं तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 0 जो होगा किसके बराबर होगा, 8 - 2 के। तो यहाँ से यदि हमको k का वैल्यू निकालना है तो ये -2 के इधर भेजेंगे तो ये +2 के हो जाएगा, 2 के बराबर 8, तो k का मान कितना निकल के आएगा, 8/2 यानी कितना, 4। तो हम लोग कह सकते हैं अतः k बराबर कितना, 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग है जो k का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है जो सेम इसी प्रकार बनेगा, ऐसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। सेम इसी प्रकार है जो k का मान हम लोग इसे ज्ञात कर लेंगे आसानी से। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3rd नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि शीर्ष दिया हुआ है इतना वाले त्रिभुज का 3 शीर्ष दिया हुआ कि भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम करते हैं कि इन शीर्ष से एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं हम लोग। तो एक त्रिभुज ड्रॉ करते हैं, सबसे पहला काम। ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका शीर्ष कितना है, तो 0 - 1, दूसरा कितना है, 2 1, तीसरा कितना है, तो 0 और ये 3 है। इसका निर्देशांक मान लेते हैं हम लोग, a है, b है और ये शीर्ष c है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज की भुजा, तो भुजा आपका ए बी है, तो भुजाओं के मध्य बिंदु, तो इसका मध्य बिंदु हम लोग मान लेते हैं ए बी का मध्य बिंदु यहाँ पे आपका है। उसी प्रकार इसका मध्य बिंदु ये है और इसका मध्य बिंदु ये, अर्थात डी ई और एफ क्या मान लेते हैं, मध्य बिंदु है। से बनने वाले त्रिभुज, तो त्रिभुज किस प्रकार बनेगा, तो तीनों बिंदु को आपस में हम लोग मिला देते हैं, तो ये त्रिभुज आपका बन जाएगा। तो इससे जो त्रिभुज बन रहा है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। इस क्षेत्रफल का यानी छोटा वाला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात भी हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग हल करते हैं। यहाँ लिखते हैं, माना ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु क्रमशः कौन कौन है, डी ई तथा एफ है।
अब सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि इन सभी मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करते हैं, यानी डी का निर्देशांक निकालते हैं यहाँ पर। तो डी का निर्देशांक किस प्रकार निकलेगा, तो मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो x बराबर क्या जानते हैं, तो x1 प्लस x2 बटा में 2। तो x1 यदि 0 मानते हैं, x2 2 मानते हैं बटा 2, यानी इसको जोड़ने पे 2 बटा 2 अर्थात कितना चलाएगा, 1 चलाएगा। उसी प्रकार यदि y निकालते हैं तो y1 प्लस y2 बटा में 2। y1 कितना है, तो -1, y2 1 बटा 2, जोड़ने पे 0 में 2 से भाग करेंगे 0 चलाएगा। इसका मतलब d का जो निर्देशांक है हमको ज्ञात हो गया। d का निर्देशांक कितना प्राप्त हो रहा है, 1 0 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब उसी प्रकार e का हम लोग निर्देशांक निकालते हैं यहाँ पे। तो x बराबर क्या होगा, तो x1 प्लस x2 बटा 2, और इधर y का निकाल लेते हैं, y1 प्लस y2 बटा 2। तो e के लिए x1 2 है, x2 0 बटा 2, y1 1 है और y2 3 बटा में 2। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 बटा 2, इधर हो जाएगा 4 बटा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 और इसको सॉल्व करेंगे 2। तो इसका मतलब ई बिंदु का निर्देशांक निकल गया। ई का निर्देशांक कितना निकल के आया, 1 2। अब एफ का निकालते हैं हम लोग निर्देशांक, सेम इसी प्रकार निकलेगा एफ का निर्देशांक। एफ क्या है, तो एसी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो इसका x बराबर क्या लिखेंगे फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। x1 कितना, तो 0 मानते हैं, x2 कितना, ये भी 0 है, y1 कितना -1, y2 कितना 3 बटा 2। 0 में 2 से भाग करेंगे, +3 -1, तो ये हो जाएगा 2 बटा 2, अर्थात ये कट कर कितना चलाएगा, तो ये 0 और 1 चलाएगा। तो ये कौन सा बिंदु निकल गया, तो एफ निर्देशांक हमको निकल गया। डी ई एफ तीनों ये निकल गया। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहला काम करेंगे इस डी ई एफ जो त्रिभुज है उसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब यहाँ लिखते हैं त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। फार्मूला क्या होगा, तो 1/2 मोड x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो 1/2 x1 यदि d के कोऑर्डिनेट को मानते हैं तो 1 हो जाएगा, तो y2 कौन होगा 2 और y3 कौन होगा 1। उसी प्रकार x2 ये आपका x2 हो जाएगा, तो x2 1 है, y3 कौन है, तो y3 1 है और y1 कौन है, तो 0 है, x3 0 है, y1 कितना है, तो 0, y2 कितना है 2। तो 1/2 2 में से 1 जाएगा, 1 का गुना करेंगे 1 में से 0 जाएगा, 1 में 1 का गुना करेंगे 1 और इसको गुना करेंगे तो ये 0, यानी इसको सॉल्व करने पे 1/2 गुना 2 अर्थात 1 चलाएगा। डी ई एफ का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई निकल कर आपका चलाएगा। ठीक है, अब डी ई एफ का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका रहा है आगे क्वेश्चन में, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज यानी बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। यानी अब हम लोग क्या काम करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। ABC का क्षेत्रफल सेम फार्मूला 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। वैल्यू पुट करते हैं 1/2 x1 0 को मानते हैं तो y2 कौन हो जाएगा 1 -3, x2 2 हो जाएगा तो y3 3, y1 -1 तो माइनस माइनस प्लस x 1 हो जाएगा, x3 कितना होगा तो x3 आपका हो जाएगा 0 और y1 कितना होगा तो -1, y2 1। 1/2 0 में किसी से भी गुना करेंगे तो ये 0 चलाएगा, 3 और 1 4 में 2 का गुना करेंगे 8, 0 में गुना करेंगे तो 0। इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 गुना 8 अर्थात 4 वर्ग इकाई।
ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी यदि हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC से ज्ञात करें तो 1 और ABC का क्षेत्रफल कितना 4। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि दोनों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:4 और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग इस क्वेश्चन का हल करेंगे। क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत हो वीडियो को दोबारा देखें, उसे समझने का प्रयास करें। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ था। ये 3 शीर्ष दिया हुआ था, तीनों का नामकरण हम कर दिए ABC। अब करा था इसके भुजा का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु DEF था, तो D का निर्देशांक E और F का निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से ज्ञात कर लिए। अब मध्य बिंदु से को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है अर्थात DEF का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग DEF का क्षेत्रफल निकाल दिए। 1 वर्ग इकाई ज्ञात हो गया है। अब इसका क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से अनुपात पूछ रहा था, यानी दिया हुआ था त्रिभुज ABC, तो ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने पे कितना 4 इकाई। दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 1:4 निकल जाएगा।